वक्त है देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबर देखते हैं देश टॉप 10। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वंदे मातरम मां भारती की आराधना। वंदे मातरम का मतलब संकल्प की सिद्धि। ये एक ऊर्जा है, एक मंत्र है जो हमें ताकत देता है। प्रधानमंत्री ने कहा, वंदे मातरम ने अंग्रेजों के हर एजेंडे को ध्वस्त किया। इसने हमें सिखाया कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम भारतीय पूरा न कर सकें। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। वंदे मातरम ने आजादी की चेतना को बल दिया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को घेरा। कहा, ये लोग वंदे मातरम नहीं गाते। आरएसएस ने भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। 52 साल तक संघ ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग ने अब तक मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया। बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है लेकिन आरोपों को नकार नहीं रही है। बाबा बागेश्वर की 150 किलोमीटर लंबी हिंदू एकता पदयात्रा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, देश में जो सनातनी नहीं वो तनातनी नहीं, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर ने कहा, यात्रा से हिंदुओं का डर खत्म होगा। हम दंगा करने वालों नहीं, गंगा वाले लोग हैं। अगर कोई गजवाए हिंद कहेगा तो हम भगवाए हिंद कहेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी सिस्टम में खराबी, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स डीले, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। इंडिगो स्पाइस जेट ने की एडवाइजरी जारी। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। स्कूल, कॉलेजेस और अस्पतालों से तुरंत हटाने के लिए कहा, 8 हफ्तों की डेडलाइन दी। चुनावी राज्य बिहार से जुड़ी हर अपडेट। आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार टॉप 10 में। बिहार चुनाव के पहले चरण में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटे। आजादी के बाद पहली बार 64.66% मतदान। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा और पटना में सबसे कम वोट कास्ट हुए। पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग से नीतीश कुमार गदगद, बिहार के लोगों का आभार जताया। दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान की अपील की। चिराग पासवान ने कहा, पहले फेज में एनडीए की 100 सीटें तय। 2010 में भी इसी तरह की वोटिंग हुई थी। काम के चलते डबल इंजन सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, बिहार में जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है, सरकार रिपीट होती है। 2020 से बेहतर नतीजे होंगे। मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा, वोटिंग ने बिहार के पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए। लोगों ने विकास की रफ्तार को चुना और एनडीए को वोट किया। एनडीए के दावों पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का तंज। कहा, 1-2 दिन खुश रहना है तो रह लें, सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी। बिहार ने बदलाव के लिए वोट कास्ट किया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी महागठबंधन सरकार की उम्मीद बनने की बात कही। कहा, एनडीए सरकार के खिलाफ जन क्रांति हुई है। लोगों ने नीतीश सरकार को हटाने के लिए वोट दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा, जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। जनसुराज की वजह से लोगों के पास अब विकल्प है। रिकॉर्ड वोटिंग से साफ है कि लोग नए विकल्प से खुश हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पटना में एफआईआर। वोटिंग के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप। एफआईआर के मुताबिक पुलिस अफसर को दी थी जलाने की धमकी। पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हुआ। आज औरंगाबाद और भभुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें आइए देखते हैं यूपी टॉप 10 में। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस गीत ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। लखनऊ में अखिलेश यादव से आजम खान की मुलाकात। जेल से रिहाई के बाद दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात। पहली बार आजम से मिलने रामपुर गए थे अखिलेश यादव। आजमगढ़ में 50,000 का इनामी कुख्यात वाकिब ढेर हुआ। पुलिस और एसटीएफ की जॉइंट टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। हत्या, लूट समेत 40 से ज्यादा केस में था वांटेड। कौशाम्बी में दलित लड़की से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी महफूज जालम के पैर में गोली लगी। मेरठ में सनसनीखेज मामला। 3 बच्चों की मां ने प्रेमी से कराई पति की हत्या। खुलासे के बाद पत्नी और उसका कातिल प्रेमी गिरफ्तार। फर्रुखाबाद की पॉश कॉलोनी में ताबड़तोड़ फायरिंग। इवनिंग वॉक पर निकले पति पत्नी पर जानलेवा हमला। कार धीरे चलाने को कहने पर भड़के युवक ने चलाई गोली। गाजियाबाद में चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान के घर पर फायरिंग। प्रधान ने भागकर बचाई जान। गांव के ही 3 लोगों पर आरोप। जालौन में प्रेमिका की शादी पर प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा। शादी के दिन प्रेमिका के घर पहुंचकर किया हंगामा। बीच चौराहे पर प्रेमिका के साथ घरवालों के साथ हाथापाई। औरैया में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हुआ। फावड़े से हमले में महिला की नाक कटी। गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती। 3 लोग गिरफ्तार। बलिया के काजीपुर गांव में मामूली कहासुनी को लेकर जबरदस्त मारपीट। दोनों ओर से लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। कई लोग घायल हुए।